कम ऑन आर्यमन, गेस्ट से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? गेस्ट नहीं है, और मुझे मेरे घर में ऐसे गेस्ट नहीं चाहिए। एंड यू गेट आउट नाउ। अरे घर तो छोड़िए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप जैसे लोगों को टीचर बनाता कौन है? आप जैसे मतलब? जी हाँ, लुक एट योरसेल्फ। आप जैसे लोग, समझ आ जाएगा आपको। प्लीज मेरा घर छोड़ के चले जाइए। गार्ड्स, सिक्योरिटी, इन्हें घर से बाहर निकालो। आर्यमन, क्या तरीका है बात करने का? यही सही तरीका है। ऐसे लोगों से डील करने का यही सही तरीका है। इसे अंदर आने किसने दिया? इनको देख के लगता है कि ये पहले ये लड़का हुआ करती थी। इन्होंने ऑपरेशन करवा के लड़के से लड़की में ट्रांसफॉर्म किया है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। एक सेकंड के लिए भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं। प्लीज जाओ यहां से। आप ठीक हो ना? मतलब अब दोपहर से कमरे से बाहर नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस सर में थोड़ा दर्द है मेरे। अरे तो मैं दवाई लेकर आती हूँ। कृष्णा, हाँ? अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। कॉलेज में उस टीचर से मिली थी, इसीलिए परेशान थी, राइट? अनुराधा मैम पहले लड़का थी, अब ऑपरेशन करवाकर लड़की बन गई है। मैं वो मोहन को उस कॉलेज में ना भेजने की जिद भी उसी टीचर की वजह से थी, करेक्ट? अनुराधा मैम गेस्ट थी हमारी। आर्यमन को उनके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। जैसी भी हैं, जो भी हैं, वो उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है। आर्यमन कौन होता है उन्हें कुछ भी सवाल करने वाला? मुझे तो आर्यमन पहले से ही पसंद नहीं है। वो तो डैड ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया। कितना बुरा लग रहा होगा अनुराधा मैम को।
अनुराधा मैम तो बस हमारी हेल्प करने आई थी, और वो कैसी भी हो, उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? आर्यमन सर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा सच का साथ देते हैं ना। मोहन का वहां पढ़ना मुझे सही नहीं लगा। किसी भी बात का बुरा असर पड़ सकता है उस पर। अगर ऐसा था तो मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कृष्णा? मुझसे एक बार बात करके तो देखती, शायद तुम्हारी बात समझता मैं और हेल्प भी कर सकता था। मुझे पता नहीं था आप क्या सोचेंगे और मुझे क्या समझेंगे। It's okay. One second. मैंने मोहन के लिए दूसरे कॉलेज में बात कर लिया। ये उसका फॉर्म है। जैसे ही उसका वो फैशन शो खत्म हो जाएगा, हम मोहन का एडमिशन इस कॉलेज में कर देंगे। थैंक यू। मैं ये फॉर्म भर दूंगी। एक बात पूछूं आपसे? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? उस अनुराधा मैम को देख के आप काफी परेशान हो गए थे। कुछ हुआ क्या? मतलब अभी मोहन का कॉलेज भी बदल रहा है, काफी गुस्से में थे तब आप। कुछ ऐसी बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? देख मोहन, अगर तुझे कुछ भी बोलना है ना तो तू मुझे बोल सकता है, क्योंकि जो आर्यमन ने अनुराधा मैम के साथ किया है ना, उससे तो क्लियर होता है वो अपनी सोच दूसरों पर थोपता है। और अनुराधा मैम ना बहुत हिम्मत वाली हैं। जो आप अंदर से महसूस करते हो उससे बाहर दिखाना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन आर्यमन में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बीवी को बीवी कह सके। हाँ, आप सही कह रहे हो। आर्यमन सर दीदी को शादी करके यहाँ तो ले आए, लेकिन उसे एक दिन भी वो सम्मान नहीं दिया जो उसका अधिकार है। पर सिद्धार्थ जी, आपकी पूरी फैमिली ने अनुराधा मैम को नहीं समझा, पर आपने समझा, आपने उनका साथ दिया। आप ना बाकियों की तरह नहीं है, इसलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मोहन, मैं तो बस सच को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरा मानना है कि अपने हिसाब से जिंदगी जियो तो दूसरों को भी जीने दो। इनफैक्ट मेरा कोई दोस्त आके कल मुझे बोलेगा कि उसे लड़की बनना है, मैं तो उसे सपोर्ट ही करूँगा। बहुत हिम्मत चाहिए दुनिया को अपना सच बताने के लिए। सच में 100%। सारी दुनिया से लड़कर मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा। सिद्धार्थ जी मेरा दर्द समझते हैं। मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने बारे में। दीदी शायद मुझे कभी नहीं समझेगी, ना सपोर्ट करेगी, पर सिद्धार्थ जी मेरा साथ देंगे। सिद्धार्थ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलना मोहन, क्या बात है? मैं बस घर वालों के लिए परेशान था। ऐसे अचानक सबको उस अनुराधा का सामना करना पड़ा तो मुझे लगा उन्हें अजीब महसूस होगा। और रही बात मोहन को दूसरे कॉलेज में डालने की, तो मैं समझ सकता हूँ कृष्णा कि तुम्हें कितनी परेशानी होती होगी ये सब समझने के लिए। तुम नहीं चाहती कि मोहन पर इन सब चीजों का बुरा असर पड़े। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं कल ये फॉर्म भर दूंगी, पर कल के फैशन शो तक आप मोहन को ये बात मत बताना। कल बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। थैंक यू। अपने बारे में सोच लिया करो कभी। हाँ, पाँव में मोच आई है ना तुम्हारी। आई एम श्योर कि अब तक कुछ लगाया भी नहीं होगा, ना दवाई ली होगी। छोटी सी मोच आई है, मैं बाद में कुछ लगा लूंगी।
रुको, इधर आओ, क्या? इधर आओ। इधर बैठो, बैठो। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पैर से कॉफी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ? बना लो। मैंने कहा ना मैं बाद में लगा लूंगी। सॉरी सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बाद में जाकर लगाओगी नहीं। तुम्ही ने कहा था ना, अक्सर दूसरों की फिक्र करने वाले इंसान खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो चुपचाप तुम वहां बैठी रहो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। ओके? वो मुझे भी ना थोड़ा अलग सा महसूस होता है। अलग महसूस करता हूँ मतलब? साफ साफ बोलना, चिंता मत कर। जो भी बात है तू मुझे बता सकता है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैं वो लड़का लड़का क्या मोहन? मैं लड़के से मोहन? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कल के फैशन शो का सारा काम पड़ा हुआ है, चलो जल्दी। भैया तुम जाओ, मोहन आएगा थोड़ी देर में। हमको जरूरी बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये बात ना बाद में भी हो जाएगी, वो काम ज्यादा जरूरी है। सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चलो मोहन। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कल का फैशन शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलो। हाँ। डैम यू पिया, अभी मोहन का पूरा सच सामने आने वाला था।